कि यहाँ पर एक बच्चा मतलब लोग बच्ची को छोड़ दिए? वो चेयरमैन साहब जो है बिहार का चेयरमैन साहब से एक आधार सूचना के आधार पर पता चला कि एक नवजात शिशु में मिला हुआ है। हम उसका इलाज करवाने के लिए भेज दिए। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है जो बच्चे के इलाज के लिए इसको रखने के लिए एक महिला को दे दिए हैं। बोले कि इसे प्रोसेस प्रक्रिया होती है। चेयरमैन साहब प्रोसेस का कितने बजे रात को आपको आवाज सुनाई दिया कि एक बच्ची रो रही है? 11:15 बजे। 11:15 बजे हाँ। आप जगी हुई थी? हाँ, ले आइल बानी जब 11:15 बजे। कितना देर? 11:15 बजे। मतलब बच्ची कौना स्थिति में ओइजा फेकल में रहे? ले आइल बानी जाके एकदम बच्ची रुआला के मारे दम ना धरत रहे। त बहिन बहनोई ह लोग सुता रहे त हम लइका साँचो के रोता त एक लोग कहल कि नत जा। त हम कहनी ना चल कोई के लेके चल जगावा। त हूँ में रास्ता नइखे। त वो में रास्ता नइखे नु त कौनो में रास्ता बाकी लोग में लेटाई रहल लइकी। तो साफा कइले बानी जा, नेहवाइले बानी जा, धुआले बानी जा, भर रात बरसे में आग क के तपौले बानी जा। तेल लगौले पड़ गए ना तो नार 8 दिन के 7 दिन के लड़का रही तो इकल जाला नार जैसे ढोड़ी निकल जाला तो लागल बा। का वजन हुई कुछ अंदाजा? बिहिया नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और यहाँ पर यही बच्चे को उस कूड़े से उठाई थी और रात भर दूध पिलाई है। दूध पिलाने के बाद मैं अभी बीमार हूँ, मुझे टाइफाइड है। मैं अभी लाजत पटना हूँ, लेकिन मुझे लगातार 6 बजे 3-4 कॉल लगातार आए। मैंने नींद में था लेकिन मैंने कॉल किया तो उनसे बात, उन्होंने बताया कि नवजात बच्ची जो है यहाँ मिली है, भैया क्या करना है। तो मैं बोला आप वहीं रुके, मैं वहाँ सारा इंतजाम करता हूँ, लोगों को भेजता हूँ। तो मुझे गुस्सा भी आया इस तरह की, इस तरह से बच्चों को नहीं फेंकना चाहिए। फिर भी मैं तो वहाँ था नहीं, उपस्थिति क्या थी नहीं थी पता नहीं। मैंने वहाँ पे हमारे पार्षद पुत्र हैं हरिओम जी के। मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में और वार्ड नंबर 10 में कल रात 11 बजे रात को एक दिन की बच्ची मिली हुई है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ से बच्ची को लोग उठाए हैं और जो बच्ची को वहां पर फेंका है आपको उस व्यक्ति पर गुस्सा भी आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा कि अगर आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी माता पिता का कोई बच्चा होता है तो उसको कैसे किस तरह से लोग पालन पोषण करते हैं, रखते हैं। मगर आइए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां पर बच्ची को फेंका गया था। ये देख सकते हैं, देखिए आप देख रहे हैं सामने वहां पेड़ देख रहे हैं, वहीं पर बच्ची को बोरी में रख करके वहीं पर रख दिया गया था। बोरी का मुंह खुला हुआ था मगर बोरी में बच्ची थी। आइए हमें जो सूचना दिए थे, सुबह सुबह सूचना दिए थे अध्यक्ष, मैं उनसे भी बात करूंगा और यहाँ पर मैं लोगों से भी बात करूंगा कि जो लोग बताएंगे कि कैसे और बच्ची को यहाँ से वो लोग उठाए हैं। मगर रात 11 बजे बच्ची को जो उठाए हैं, रात 11 बजे आप देख सकते हैं इसी गली से लोग गए हैं और वहां पर फेंके हैं। वहां पर कोई नहीं जाएगा, इतनी गंदगी है कि क्या कहिएगा। वहां 1 मिनट खड़ा होकर के रिपोर्टिंग में नहीं कर सकता हूं, इतनी गंदगी है, इतना वहां पर गंद आ रहा है, बदबू इतना वहां पर दे रहा है, आप जाइएगा तो पता चलेगा। मगर उस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति वहां पर फेंका है, महान है। महान इसलिए है कि अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि किसी का बच्चा पैदा नहीं होता है तो कहां कहां मन्नतें मांगने जाते हैं और एक बच्चा पैदा हुआ भी है तो लोग कूड़े में फेंक दिए हैं। तो ये स्थिति है। अभी प्रशासन आ रही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया से एम्बुलेंस आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, बच्चे को लेकर के जाएंगे। और चलिए मैं यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन बिहिया नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी हैं, चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। हाँ हेलो जी हेलो। तो ये चीज बताइएगा, आप फेसबुक पे पोस्ट भी किए हैं, कहाँ से आपको, कब आपको पता चला कि यहाँ पर बच्ची को फेंका गया है? मुझे 6 बजे लगातार, मैं अभी बीमार हूँ, मुझे टाइफाइड है। मैं अभी लाजत पटना हूँ, लेकिन मुझे लगातार 6 बजे 3-4 कॉल लगातार आए। मैंने नींद में था लेकिन मैंने उठाया नहीं, लेकिन फिर लगा कि ये कोई जरूरत वाली फोन हो सकती है इसलिए उठाया जाए। जब मैंने कॉल किया तो उनसे बात, उन्होंने बताया कि नवजात बच्ची जो है यहाँ मिली है, भैया क्या करना है। तो मैं बोला आप वहीं रुके, मैं वहाँ सारा इंतजाम करता हूँ, लोगों को भेजता हूँ। तो मुझे गुस्सा भी आया इस तरह से बच्चों को नहीं फेंकना चाहिए। फिर भी मैं तो वहाँ था नहीं, उपस्थिति क्या थी नहीं थी पता नहीं। मैंने वहाँ पे हमारे पार्षद पुत्र हैं हरिओम जी के, संतोष जी, उनको भेजा, फिर अपने लोगों को भेजा वहाँ पे और उनसे बात हुई। मुझे कुछ मैंने मैसेज किया तो अभी हमारी स्वास्थ्य टीम आ रही है, बाल संरक्षण, मैंने उसके बाद थाना प्रभारी भैया से बात की। उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य टीम जो है बाल संरक्षण गृह होता है जहाँ से वो लोग आते हैं, ऐसे मामले में बच्चों को जो है वो वहाँ ले जाते हैं। उसके बाद
उन बच्चों को रखने के बाद जो भी व्यक्ति या माता पिता जो भी लोग इच्छुक होते हैं उस बच्चे के लिए उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, वो अपने अप्लाई उनके पास करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद बच्चे को हवाले किया जाता है। तो ये प्रोसीजर है अभी। तो ये तो प्रोसीजर है, मगर यहाँ पर एक महिला है, वो कह रही हैं कि हम बच्ची को रखने के लिए तैयार हैं, हमें दे दिया जाए। नहीं, ये बात बच्ची रखने की बात नहीं है। हेलो, हाँ हाँ, बात ये है कि अगर अभी वो बच्ची को ले जाती है और कल को उस माता के अंदर फिर ममता जाग जाए और उनके घर पहुंच जाएंगी और विवाद होगा, तो ये कौन करेगा? तो इसका सब प्रोसीजर है ना, लीगल है। कभी भी आप बता दो कि मैं इस मामलों में लीगल प्रोसीजर से ही कुछ होगा। अभी तो हमारे पास करीबन 20 कॉल आ चुके हैं यहाँ से मेरे पोस्ट के बाद कि यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन इसका एक प्रोसीजर। अभी मान लिया आप कि हो सकता है उस महिला के साथ क्या समस्या हो, मुझे नहीं पता क्या मामला था, क्यों उस स्थिति में, किस परिस्थिति में उसने इस बच्चे को फेंका है, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। बट कहीं मैंने सुना है, देखा भी है, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती, हो सकता है, और कल उनके अंदर ये बात की ग्लानि हो जाए और वो आए, तो फिर ये माता पिता कौन उसका ये होगा पालन पोषण, ये बताया पत्रकार महोदय। तो उस स्थिति में तो आप थाना के पास ही सारा मामला आता है ना। तो इसीलिए ऐसे मामलों में एक इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है इस तरीके से कि बच्चों के बच्चे का तो पहले स्वास्थ्य लाभ देखा जाएगा कि बच्चा का क्या स्थिति है, बच्चे किस स्थिति में, उसका स्वास्थ्य का क्या है, अभी वो कितना कंसीव कर सकता, क्या कर सकता है, उसके अंदर सर्वाइवल है कि नहीं है, कोई उसके साथ कूड़े में रहने के कारण इन्फेक्शन ना हुआ हो, कूड़े में इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों को, उससे उसको बाहर निकालना है। अब सबसे बड़ी समस्या उस बच्चे को जिंदा रखना कि वो इन्फेक्शन ना हो, उसकी जो है लालन पालन की वो भूखा रहे। वो चूंकि नवजात है, उसको तो दूध, माँ का दूध चाहिए था, वो मिल नहीं रहा है, तो कैसे उसको फीड कराना है, क्या कर, ये किसी को पता नहीं है। वो कौन करेगा? जो उसमें महारत हासिल, जैसे कि बाल संरक्षण के लिए गवर्नमेंट से कुछ सेक्टर है वो लोग करेंगे। उसके बाद एक प्रोसीजर होगा जिसमें कि थाना प्रभारी महोदय और हमारे पहल पे जो भी माता पिता इच्छुक होंगे वो अपना अप्लाई करेंगे और वहां से वो उनकी वेरिफिकेशन होगी क्या वो सक्षम है कि नहीं, चूंकि बच्चे की बीमारी होती है ना, तब जाके उनको बच्चा मिलेगा। ये है प्रोसीजर सर, बोले। तो पूरा जो भी रूल है उसके अनुसार ही आप बच्ची को किसी को दिलवाइएगा। जब मैं चेयरमैन एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, उस बच्चे की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। मैंने लिखा भी है कि जब तक इनके माता पिता यानी कि जो भी है अडॉप्टेड माता पिता हो, चाहे स्टेप, जब तक नहीं जाते तो बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम उसको एक लीगल प्रोसीजर में ही दे सकते हैं, कभी भी नहीं। अगर मान ली एक बार और भी पहले घटना घटी थी जब मैं चुनाव नहीं जीता था, हमारी मोहल्ले में एक बच्ची ऐसी हुई थी, उस बच्ची को गोद में ऐसे ही ले लिया गया जिसमें बच्ची की कुछ ही दिनों में डेथ हो गई। इस बात का मुझे अफसोस था, मलाल भी था कि मैंने अगर उस समय अगर एक अच्छे नागरिक की तरह अगर उस बच्चे के मैंने अगर कानूनन कुछ होता शायद वो बच्ची बच जाती। इसीलिए इस बच्ची की भी पहले स्वास्थ्य लाभ देखेंगे हम लोग, इसका हम लोग पहले मेडिकल चेकअप होगा। बच्ची अगर नहीं स्वस्थ होगी तो हॉस्पिटल में रहेंगी 2-3 दिन जो भी है। जब वो स्वस्थ होगी तो बाल संरक्षण गृह उनको ले जाएंगे, वहां से ही सब कुछ। और मैं धन्यवाद कहता हूँ, ऐसा नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस बच्चे को वहां से निकाला, मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं खुद ही एहसानमंद हूँ कि उन्होंने एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा किया है। ऐसे मामलों में हमेशा ये लोग आगे आए, ऐसे बच्चों की जान। जो बच्ची को उठाई है, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। वो खुद कह रही हैं कि मेरी बच्ची नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं इनको रखने के तैयार हूँ, मगर एक प्रोसीजर होता है, उसी के अनुसार किसी को बच्चा दिया जाता है। कोई भी बच्चा अडॉप्ट तभी कर सकता है जो एक कानूनी प्रक्रिया है, जब वो पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी उसके बावजूद ही। चलिए, जो बच्ची उठाई है रात को 11 बजे, मैं उनसे बात करता हूँ। तो देखिए, यही है 11 बजे रात को बच्ची की रोने की आवाज सुनी, उसके बाद ये गई वहां पर लेकर आई। कितने बजे रात को आपको आवाज सुनाई दिया कि एक बच्ची रो रही है? 11:15 बजे। 11:15 बजे। हाँ। आप जगी हुई थी? हाँ, ले आइल बानी जब 11:15 बजे। कितना? 11:15 बजे ले? हाँ। मतलब बच्ची कौना स्थिति में ओइजा फेंकल में ले बन जाके एकदम बच्ची रुवाला के मारे दम ना धरत रहे। तो बहिन बहनोई लोग सुता रहे, तो हमारा नींद टूटा रहे देरी ले, तो हम रुआई सुन के जगह रही, तो रुआई सुन के जगह नहीं तो जगह नहीं है लोग के कि हे घर बड़ुए, हमरो जानकारी ना रहे। हम अपन हम आवत न का ये घर थोड़े ढुकता नहीं, पूछा नहीं कि ये घर बात ना घर नहीं खे। तो ये लोग कहल, तो हम कहनी लड़का साँचो करवाता, तो एक लोग कहल कि नत जा, तो हम कहनी ना चल, कोई के लेके चल जगावा। तो वो में रास्ता नहीं खे, तो वो में रास्ता नहीं खे, तो कौनो में रास्ता बाकी लड़का रुआता। तो ये अपन जगौली आदमी के, तो ये लोग देखे लगल, तो हम कहनी कि चली जा लड़का ले। तो हमारा बड़ बहन के लड़का हवन,
आ एगो अपन बहिन के लड़का हवन, दोनों बहिनिया के लड़का जाके आ जब हम कहे लगनी दोनों कहे से हाथ से टेले लगनी अपन हाथ से कि चलो लोग ले आवे तब ई लोग आई लोग आ बड़का लड़का आया मारा के आ बहन बेटा हवन आके आ जाके आ दोनों गइलन सत लड़का उठा के एगो झोरवा देख लोग तना रहे, एगो झोरवा में तले ई कोकियाए लागल तो ई लोग उठा के ले आई। तो हे जे हम मने के ले आके आ पानी छरा छरा उन्हें से गिरत आई ले आके जा साफा कइनी जा बालू में लेटाई रहल लईकी तो साफा कइले बानी जा, नेहवाइले बानी जा, धुआले बानी जा, भर रात बरसे में आग क के तपौले बानी जा, तेल लगौले बानी जा। बच्चे भी मतलब दूध हाँ खूब एकदम अच्छा से दूध पियती है। हाँ और से यति कहले पपने से घींच लेती है, कोनो बात नहीं है। कितना दिन के हुई है का कुछ बुझाता ना बची आजकल के आजकल है रे अभी ढोड़ी असही यही में बा, नार काट के बिगल बा, नार काट के बिगल बढ़ गए ना तो नार 8 दिन के 7 दिन के लड़का रही तो इकल जाला नार जैसे ढोड़ी निकल जाला तो ई लागल बा। का वजन हुई कुछ अंदाज बा? वजन 1.5 किलो से लपेट में बा। हाँ तो देखिए ये कैसे उठाई हैं, इनको पता चला कि किसी के रोने की आवाज आई तो जा करके और क्या मतलब कैसे फेंका गया था, बांध धूंध कर फेंकल गई रहे या फिर ऐसा खाली बोरा में कस के असही खाली 5 किलो आटा के झोरा में कस के ओमे एगो ई ना कि एगो देह में अपना तन से जामल तो एगो बस्तरो लपेट दी, पुरानो चाहे नया ना जुड़ल तो पुरानो लपेट दी, तो एकदम कुछ ना एकदम यही तरी लंगे लंगे मतलब कुछ ना ना कुछ ना मतलब सही फेंक दिया। हाँ एकदम लंगा, हाँ मौत हो जाओ यही खातिर। हाँ तब का जाने हमार भाग तेज रहे कि इनकर भाग तेज रहे, हम माई बने वाला रही कि हमार कोई बने वाला रही। हम इनके चलते हम 7:30 बजे रात के आइल बानी, हमारा आदमी गाड़ी लेके आवत रहन तो अपना आदमी के बरीद देनी नहीं खे के हम फजरे आ जाए, इनके चलते हम अभी ले बानी ना तो हमरा के कोई देख ले ना रही तो मनहारे चल गई रहती। कहाँ घर है? हमारा दावा घर है। तो देखिए इन्हीं को बच्ची मिली है और ये किस स्थिति में बच्ची को यहाँ पर लाई है बता रही थी और लोग इसी उम्मीद से फेंके थे कि बच्ची की डेथ हो जाए क्योंकि बच्ची के तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो 5 किलो आटा का जो झोला होता है उसी में फेंका गया था। झोला है क्या? झोला है देखिए यहाँ पे झोला नहीं है, वहां से जो ये लोग उठा के लाई हैं ये। और यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर के साथ में गई रहे? रोज सब गई रही? हाँ हम रही ई रहा लड़का रहे एगो हो बड़ा लड़का लौकुश रहा तो ये 5 आदमी उठा के ले आइल बनी जा हे जे हम साफ कइले बनी, ये जे झोरा गिरा के हम साफ कइले बनी आ तब जाके लड़की के तनी से सुसुम पानी क के सब पोछनी बड़ी बालू लाग गई रहे। हां ये जहां देखनी है जब फेंकल बच्ची के फेंकल बा वो जत जाहू लायक नहीं खे मार कचड़ा बा, वही कचड़ा में से हमको उठा के ले आके अपन साफ कइनी जा, वही घरी तेल खून लगा के अपन गोदी में रखनी जा, बरसी में सुनगा के तपाउनी। तो देखिए रात भर ये लोग कैसे रही हैं, बच्ची को कैसे रात भर ठंड न लगे उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की है सारा कुछ बता रही थी। चलिए प्रशासन आ रही है, मैं उनसे बात करूंगा कि कैसे इन लोगों को बच्चा दीजिएगा या फिर क्या प्रोसेस है उसके अनुसार दीजिएगा या फिर ये कह रही हैं कि मैं रखने के लिए तैयार हूं, क्या ऐसे ही आप इनको बच्चा दे दीजिएगा? अच्छा चलिए आ जाइए थाना पे चलिए। ये बच्चा बोल रही है रखने के लिए, तो क्या है प्रोसेस क्या है? सर बिहार सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से बच्चा जो है कहीं भी अगर मिलता है नवजात शिशु जो सरेंडर किया या अबेंडेंट है उसको सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से बिहार सरकार का जो है विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान हम लोग वहाँ रखते हैं। उसके बाद एक मेडिकल प्रक्रिया के साथ बच्चा जब स्वस्थ हो जाता है तो कोर्ट एक डिसीजन देती है कि बच्चा लीगली फ्री होगा, पेपर में ऐड आता है। उसके बाद ऐड में जिनका भी बच्चा हो या तो जिनको मिला हो या फिर जो इनके लीगल माता पिता हैं या अडॉप्ट करना है वो कोर्ट के प्रक्रिया से ही उनको सुपुर्द किया जाता है। ये भी है कि जो बच्चा को पहले उठाई हैं देखी हैं उन्हीं को सौंपा जाएगा अगर वो लेने का प्रयास करती हैं? ये सर कोर्ट डिसीजन लेता है। हम लोगों का काम, थाना का काम, CWC का काम, चाइल्ड लाइन का काम है कि बच्चे को हर हाल में सही जगह पे पहुंचाना है। सबसे पहले बच्चे को स्वस्थ करना है, इसकी मेडिकल जांच होगी, अच्छा रख रखाव पालन पोषण होगा,
शाह में, वो भी बिहार सरकार का ही है। ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी का है। जैसे सर का काम है कि बच्चे को सुरक्षित रखना, सुरक्षित उसको सरेंडर कराना, उसी तरह से कोर्ट का काम है इसको लीगली फ्री करना। कोर्ट समझेगा कि बच्चा किसको देना है और किसका है। ठीक है। ठीक सर, कब पता चला आपको कि यहाँ पर एक बच्चा मतलब लोग बच्ची को छोड़ दिए? वो चेयरमैन साहब जो है, बिहार का चेयरमैन साहब के आधार सूचना के आधार पर पता चला कि एक नवजात शिशु में मिला हुआ है। हम उसका इलाज करवाने के लिए भेज दिए। चेयरमैन साहब का बहुत धन्यवाद है जो बच्चे के इलाज के लिए, इसको रखने के लिए एक महिला को दे दिए हैं। बोले कि इसे प्रोसेस प्रक्रिया होती है, चेयरमैन साहब प्रोसेस के अनुसार पर जो चाइल्ड हेल्पलाइन करेगा उसके आधार बच्चा को अडॉप्ट कर दिया जाएगा। क्या ये भी है कि मान लीजिए जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये चाह रहे हैं, इच्छुक हैं कि हम ही बच्चे को रखें, तो इसके लिए क्या? इसे मैडम बताइए, CWC बताई, इसमें लीगल प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। जब तक लीगल प्रोसेस प्रक्रिया हम पूरी नहीं कर सकते हैं, किसी के बच्चा को नहीं दे सकते। अभी कहाँ रखा जाए? अभी थाने पर जाएंगे, थाने के बाद इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, इलाज की सुरक्षा कराया जाएगा। इसके बाद CWC वो आरा ले जाएंगे, उसके बाद वो कोर्ट में प्रोसेस करेंगे, इसके बाद निर्णय किया जाएगा। ठीक, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बिहियां नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और यहाँ पर यही बच्चे को उस कूड़े से उठाई थी और रात भर दूध पिलाई है। दूध पिलाने के बाद ये रखी हुई थी और बच्चे की सेवा रात भर की है। उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया, पहले थाना लाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार ही बच्चा जिसको भी सौंपना होगा प्रशासन सौंपेगी। मगर ये जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, लोग बच्चे को छोड़ देते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, छोड़ देते हैं। मगर ये कह रही हैं कि हम बच्ची को रखने के लिए तैयार हैं। लड़की है उसके बावजूद भी बोल रही है। बहुत सारे लोग ये जो काम की है उसको लेकर के ये प्रोत्साहन राशि इनको दिया जा रहा है। बिहियां नगर के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता द्वारा ये दिया गया है, इनको प्रोत्साहन राशि दिया गया है और इसलिए दिया जा रहा है कि लोग इसी तरह का काम करें और कहीं भी अगर कोई इस तरह का बच्चा रोता हुआ देखता है या कहीं फेंक लोग देते हैं उसको छोड़े ना। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ से बच्चे को थाने ले जाया जा रहा है, उसके बाद ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और यहाँ पर रात को बच्चे को फेंका गया था। यहाँ पर देख सकते हैं थाना प्रभारी खुद पहुंचे हुए थे। यहाँ पर जो बिहियां थाना के थाना प्रभारी खुद पहुंचे हुए थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से। उनकी गाड़ी यहाँ पर है और पहले थाने ले जाया जाएगा, उसके बाद थाने के बाद बच्चे को ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और उसके बाद जो जो प्रक्रियाएं हैं, मैंने बात किया कि कैसे बच्चा मिल सकता है, जो व्यक्ति को बच्चा मिला है क्या उनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो क्या प्रक्रिया है, सारा कुछ यहाँ पर लोग बता रहे थे। चलिए देखते हैं कि क्या वो इच्छुक हैं कि बच्चा हमें मिले, क्या उनको मिलता है या फिर जो प्रक्रिया है उसके अनुसार किसी और को बच्चा मिलता है। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।